आज वो पूरी हुई है, जन्मी है ताकत रूहानी। ओ आज वो पूरी हुई है, जन्मी है ताकत रूहानी। यीशु के बारे लिखी है नबियों ने जो भी बानी, यीशु के बारे लिखी है नबियों ने जो भी बानी। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। खुशियों की लहरें उठी हैं, शहर बना बैतलहम में। हो खुशियों की लहरें उठी हैं, शहर बना बैतलहम में। खुद वो खुदा ही है आया, जन्म लेने बैतलहम में। ओ खुद वो खुदा ही है आया, जन्म लेने बैतलहम में। पूरी नबूवत करेगा कोई है प्यासों का पानी, पूरी नबूवत करेगा कोई है प्यासों का पानी। यीशु के बारे लिखी है नबियों ने जो भी बानी, यीशु के बारे लिखी है नबियों ने जो भी बानी। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। शैतान ढूंढे यीशु को, उसको नजर ना वो आए। ओ शैतान ढूंढे यीशु को, उसको नजर ना वो आए। वो तो गया था मिस्र में, ताकि वो बोझ उठाए। वो तो गया था मिस्र में, ताकि वो बोझ उठाए। लकड़ी पे लटका जो सांप, याद करो वो निशानी। लकड़ी पे लटका जो सांप, याद करो वो निशानी। यीशु के बारे लिखी है नबियों ने जो भी बानी, यीशु के बारे लिखी है नबियों ने जो भी बानी। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया।
उसके रथ में मर कर उठा जो कब्र से, उसकी है बातें सुहानी। मर कर उठा जो कब्र से, उसकी है बातें सुहानी। यीशु के बारे लिखी है नबियों ने जो भी बाणी। यीशु के बारे लिखी है नबियों ने जो भी बाणी। आज वो पूरी हुई है, जन्मी है ताकत रूहानी। ओ आज वो पूरी हुई है, जन्मी है ताकत रूहानी। यीशु के बारे लिखी है नबियों ने जो भी बाणी। यीशु के बारे लिखी है नबियों ने जो भी बाणी। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब हम बाइबल में देखेंगे कहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। तो हम बाइबल को ओपन करेंगे, जो बाइबल में यीशु मसीह के बारे में नबूवत करी है उसको देखेंगे। बाइबल के चैप्टर उत्पत्ति के 3 अध्याय में जो परमेश्वर ने खुद बयान किया है कि कैसे यीशु मसीह का जन्म होगा, कैसे वो शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलेगा। उत्पत्ति के 3 अध्याय में बाइबल बयान करती है, 3 अध्याय की 15 आयत में लिखा हुआ है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। सो बाइबल में पहले से ही बयान है यीशु मसीह के बारे में। वो मतलब जब वो जन्म लेगा वो शैतान के सर को कुचलेगा। बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर ने स्त्री को जो श्राप दिया था, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने स्त्री को बोला कि मैं तेरे और शैतान के बीच में एक बैर उत्पन्न करता हूं। जैसे हम देखते हैं कि आज के समाज में शैतान स्त्री को बहुत ज्यादा तंग करता है। बहुत सारी जगहों पर स्त्रियों के साथ गलत काम होते हैं। देखते हैं कि लड़कियों के साथ रेप होता है, बच्चियों को जन्म से ही मार दिया जाता है, और बहुत सारी बातें देखते हैं जैसे कि लड़कियों के ऊपर दहेज का, और कई जगह पर तो ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ स्कूलों में भी दुर्व्यवहार होता है। और परमेश्वर ने जो बात बोली थी कि वो बच्चा जो जन्मेगा स्त्री के गर्भ से ही जन्मेगा, सो शैतान को पता था कि वो बच्चा जो जन्मेगा वो मेरा शैतानियत काम खत्म कर देगा, इसलिए वो स्त्रियों को तंग कर रहा था। सो देखते हैं कि ये जो नबूवत कहाँ पर जाके पूरी हुई है। जैसे कि उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने बयान कर दिया कि एक बच्चा जन्म लेगा कि वो
शैतान का नाश करेगा। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ। और सेकंड हम देखते हैं गिनती की बुक में 24 अध्याय की 17 आयत में। गिनती की बुक में 24 अध्याय की 17 आयत में क्या लिखा हुआ है? याकूब में एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। सो बाइबल में ये जो बिलेआम नबी ने नबूवत करी है यीशु मसीह के बारे में, याकूब में एक तारा उदय होगा जो यीशु मसीह है। वो क्या करेगा? शैतान के पूरे कामों को खत्म कर देगा, दूर दूर कर देगा। जहां पर जो मोआब देश लिखा हुआ है, मोआब देश का करैक्टर इतना लेस था कि आज हर एक बंदा उसी करैक्टर को लेके चल रहा है। तो परमेश्वर ने बोला कि मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा। वो जो बच्चा जो तारा उदय होगा वो मोआब की, मतलब हर एक ऐसे बुरे इंसान की जो बुरी कामनाएं हैं, जो शैतान ने उसके मन में उत्पन्न करी है, यीशु मसीह का वचन उस कामनाओं को खत्म कर देगा। ये दूसरी बाइबल में भविष्यवाणी है। ऐसे बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई है। तो हम आगे बाइबल में देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक में 7 अध्याय की 13 और 14 आयत में। यशायाह नबी की बुक में 7 अध्याय की 13 और 14 आयत में हम पढ़ेंगे। देखते हैं कि यशायाह नबी क्या संदेश लेके आया है यीशु मसीह के बारे में। तो जहां पर लिखा गया है 14 आयत पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जन्मेगी। सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जन्मेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो बाइबल में ये पहले से बयान दिया गया है यीशु मसीह के बारे में, जहां पर लिखा हुआ कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे संग है। सो हम बाइबल में देख सकते हैं कि कहां कहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना लिखा गया है। सो उसके बाद हम यीशु मसीह के बारे में एक और पढ़ेंगे, जहां पर हम ओपन करेंगे यशायाह नबी की 52 नंबर बुक को और पढ़ेंगे 13-14 आयत को, जहां पर लिखा गया है यीशु मसीह के बारे में कैसे कैसे उसके ऊपर विपत्तियां आएगी। तो हम पढ़ते हैं 52 नंबर अध्याय की 13 और 14 आयत को। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चौंकित हुए, क्योंकि उसका रूप जहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्यों का सा जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। हालेलुया। सो जो बाइबल में दर्ज किया गया है यीशु मसीह के बारे में कि जिसने हमारे पापों को उठाने के लिए जन्म लिया, बाइबल बयान करती है कि देखो मेरा दास बुद्धि के काम करेगा। हम बाइबल में यीशु मसीह के जन्म लेने से लास्ट तक हम अगर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह इतने बुद्धिमान इंसान थे कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया और बहुत शांति से जीवन व्यतीत करते जा रहे थे। और यीशु मसीह ने अपने पिता
उनकी हर एक आज्ञा को फॉलो किया जो हमें भी फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि को रचा था और सृष्टि की हर एक चीज का अधिकार आदम को दिया गया। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं आदम ने अपने अधिकार को कैसे खो दिया। आदम ने अनेक प्रकार के पाप किए जो परमेश्वर ने धरती के ऊपर रहने वाले जीव जंतु, आकाश में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, धरती की हर एक शय के ऊपर आदम को अधिकार दिया, पर आदम उल्टा उनकी पूजा करनी शुरू कर गया। तो हम देखते हैं कि आज हर एक इंसान जो आदम से उत्पन्न हुआ है वो यही काम करता है, गलत काम। बाइबल में बयान किया गया है आत्मा के 9 फलों के बारे में जो हमारे अंदर होने चाहिए। तो यीशु मसीह ने हमें आत्मा के 9 फल दिए हैं। तो हम अगर जीवन पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह की तरह हम अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने के काबिल करेंगे। तो यीशु मसीह के बारे में जो इतना बड़ा बयान दिया गया है कि वो इतना मारा जाएगा कि लोग उसको देखकर ये बोलेंगे कि उसको देखने को उनका मन ही नहीं करेगा, इतना डरावना हो जाएगा। सो लोग उसको देख के चौंकित हो गए। जहां तक के लिखा हुआ कि उसका जो चेहरा है आदमियों के जैसा बचा ही नहीं, हमारी कारण उसको इतनी मार सहनी पड़ी। सो ये देखो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जगह जगह पर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, उसके जन्म से लेके मरने तक का बयान बुक में लिखा गया है। तो हम आगे कहाँ पढ़ते हैं, सेम बुक यशायाह नबी की 53 बुक में 53 अध्याय जहाँ पर 4 आइटम पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दश में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, क्योंकि उसके कौड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबका अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। सो जो बाइबल बयान करती है यशायाह नबी के द्वारा कि कैसे बाइबल में लिखा गया है कि हमारे रोगों को उसने अपने आप पर लाद लिया, और बाइबल हमें बयान करती है कि वो हमारे पापों के कारण मारा गया, पीटा गया, उसने हमारे पापों के कारण ताड़ना सही। सो बाइबल में यीशु मसीह के बारे में पहले से ही लिखा गया है कि वो हम 7 आयत में पढ़ेंगे। 7 आयत में लिखा गया है वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए, और उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। सो बाइबल में लिखा गया यीशु मसीह के बारे में कि उसको जैसे इतना सताया गया यीशु मसीह को कि जैसे एक भेड़ को बंद करते हैं और एक भेड़ी, मतलब के भेड़ी को जैसे वो उसका ऊन होता ना, रुई होती निकालने के लिए उसको लेके चलते हैं, वैसे वो चुपचाप गया। तो बाइबल बयान करती है
लोगों ने अत्याचार करके उसके ऊपर दोष लगाए, पर फिर भी उसने मुंह ना खोला। तो बाइबल बयान करती है, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। सो बाइबल में लिखा गया है कि यीशु मसीह की जो कब्र थी वो भी दुष्ट लोगों के संग ठहराई गई। उन लोगों ने उसको कब्र के लिए भी जगह नहीं दी। पर बाइबल ये भी बयान करती है कि वो मुर्दों में से जी उठा। जो बाइबल हमें बयान करती है वो मुर्दों में से जी उठा। सो आगे हम बाइबल में सेम पढ़ते हैं 10 आयत को, तो भी यहोवा की यही तो भी यहोवा को यही भाया के उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपने प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ में यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके धर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेला, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। सो बाइबल हमें बयान करती है कि यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करने के लिए एक भी विनती नहीं करी कि मतलब यीशु मसीह चुपचाप बलिदान के लिए चलता गया। तो उसने सब लोगों को जिंदगी देने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो इस तरह हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में बाइबल में पहले से ही बयान था। सो हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी कहाँ पर जाके पूरी होती है। सिंपल देखते हैं, छोटी सी उसमें छोटी सी व्याख्या में हम पढ़ते हैं। मत्ती हम पढ़ेंगे मत्ती दूसरे चैप्टर में, मत्ती 1 चैप्टर में पढ़ेंगे 18 और 19 आयत। जहां पर लिखा गया है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपचाप से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने जहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों का उद्धार करेगा। सो बाइबल में यीशु मसीह के बारे में बयान किया गया है कि कैसे वो जहां पर आगे भविष्यवाणी पूरी हुई, जो यीशु मसीह के बारे में लिखी गई थी, कुंवारी गर्भवती होगी, कुंवारी मरियम जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया, जो जहां पर लिखा गया है अपने पूरे जीवन में पवित्र रही और परमेश्वर की आराधना करती थी, तो परमेश्वर ने उसको चुना कि वो यीशु मसीह को जन्म दे। सो हम आगे लास्ट एक आयत पढ़ेंगे बाइबल के दूसरे अध्याय में 14 आयत को पढ़ेंगे। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु की
कर्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र बुलाया। सो बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह जो मिस्र में गया था, मिस्र की पूरी विपत्तियां को अपने ऊपर लादने के लिए, जैसे कि बाइबल में लिखा गया है मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां आई थी। तो मिस्री लोग उस टाइम पे परमेश्वर के खिलाफ थे, वचनों को तोड़ रहे थे। तो बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह ने पूरे संसार के पाप को अपने ऊपर लादा। तो जैसे अभी हम देखो यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जन्म लेता है, तो हमें भी उसको यूसुफ की तरह संभालना है। जैसे यूसुफ उसको हेरोदेस से बचाने के लिए कभी कहीं लेके जा रहा, कभी कहीं, जैसे बाइबल में बयान है कि वो मिस्र में गया, ऐसे अभी हम संसार में जो शैतान हमसे पाप करवाना चाहता है, तो हमने यीशु मसीह को ऐसे ही बचाना कि हमारे अंदर वो बढ़ता जाए। तो यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, उसने अपना जीवन पूरा अपने सच्चे परमेश्वर को दिया। सो बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर की हर एक बात को माना। सो हमें भी चाहिए कि यीशु मसीह का जो जन्म है हमारे हृदय में, हमारे दिल में इस प्रकार हुए कि हम उसके बाद कभी पाप ना करें। यीशु मसीह की तरह हम अपना क्रूस उठाएं और उस पिता की ओर चलते जाएं, ताकि हम अंत के दिनों में, न्याय के दिन, जजमेंट के डे में हम दोषी ना ठहरें। सो बाइबल बयान करती है कि जो बंदा पाप करता है वो मृत्यु की आग में सड़ेगा। सो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता समझना चाहिए, और यीशु मसीह ने जैसा जीवन व्यतीत किया वैसा ही जीवन हम भी व्यतीत करें और अपने आप को क्रूस उठाने के काबिल करें। सो हर एक जन अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को जन्म दे, उसका अच्छी तरह से पालन पोषण करें। जैसे कि यूसुफ ने उसको संभाल के रखा, वैसे ही हम अपनी पवित्रता से हमारे अंदर जो यीशु मसीह बैठा है, जिसने जन्म लिया, उसको पवित्रता से अपने आप में बड़ा करें, ताकि वो अपना क्रूस उठाए और हमें इस संसार की कामनाओं से बचा के उस स्वर्गीय पिता की ओर ले जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपना अनुग्रह, अपना पवित्र आत्मा दिया, जिसने उसको मुर्दों में से जीवन दिया। सो हम यीशु मसीह से हर वक्त यही मांगते हैं कि परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें पूरा अनुग्रह दे रखा है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। सो थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की।